ओम। सीधे बैठेंगे, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपनी सांसों को अनुभव करते हुए इन सांसों को देने वाले परमात्मा की सत्ता के प्रति अंदर सजग बनिए, जागरूक बनिए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप अपने नेत्रों को खोल सकते हैं। यजुर्वेद परिचय की इस कक्षा में हम लोग यजुर्वेद के 14वें अध्याय 14th चैप्टर से परिचित होने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में ऋतुओं का वर्णन प्राप्त होता है और उन ऋतुओं से हम क्या प्रेरणाएं प्राप्त करें। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु और बसंत ऋतु, ये 6 ऋतुएं होती हैं। तो इस अध्याय में ऋतुओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो उदाहरण के लिए हम लोग ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु से संबंधित मंत्र को देखेंगे। तो इन ऋतुओं में हमारा जीवन व्यवहार कैसा हो, हम किस प्रकार से अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें, किस प्रकार से हमारा आचरण इन ऋतुओं के अनुकूल हो। तो इस प्रकार से इन विविध बातों को समझाने वाले एक एक ऋतु से संबंधित भी अनेक मंत्र इस अध्याय में प्राप्त होते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु से संबंधित 2-3 मंत्र प्राप्त होंगे, ऐसे ही वर्षा ऋतु से संबंधित प्राप्त हो सकते हैं। तो अभी इस कक्षा में 2 ऋतुओं
के संदर्भ को, विषय को हम वेद मंत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे और आगे के कुछ अन्य मंत्रों को भी समझेंगे जो ऋतु विषय से पृथक हैं, उनको भी थोड़ा सा हम समझेंगे। तो अभी आप में से जिन महानुभावों के पास यह ग्रंथ है वेद भाष्य का, वो 14वें अध्याय का 6वां मंत्र निकाल लीजिए। 6वां मंत्र 14th चैप्टर का 6th मंत्र। इस मंत्र का जो देवता है, इसको हम लोग काफ़ी विस्तार से वेद परिचय और ऋग्वेद परिचय के अंतर्गत विस्तार से हम समझ चुके हैं कि मंत्रों के ऊपर जो देवता लिखा होता है उससे अभिप्राय होता है उस मंत्र के अंदर वर्णित जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसे देवता इस संदर्भ में, मंत्रों के संदर्भ में उसे देवता कहा जाता है। मंत्र का देवता अर्थात मंत्र का विषय, मंत्र का सब्जेक्ट। तो ये जो मंत्र है 6वां मंत्र, इस मंत्र का जो देवता है अर्थात इस मंत्र का जो विषय है, इस मंत्र का जो सब्जेक्ट है, वो क्या है? ग्रीष्म ऋतु। तो इस मंत्र के ऊपर ये देवता दिया हुआ है अर्थात मंत्र का सब्जेक्ट लिखा हुआ है और वो क्या है? ग्रीष्म ऋतु। तो मंत्र काफ़ी बड़ा है और इस मंत्र के अंदर ग्रीष्म ऋतु का व्याख्यान हमें प्राप्त होता है। इससे जो पिछला मंत्र है, पिछले मंत्र में भी ग्रीष्म ऋतु का व्याख्यान है अर्थात उसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से इससे जो अगला मंत्र है, जो 7वां मंत्र है, उसके अंदर भी ग्रीष्म ऋतु का ही एक्सप्लेनेशन है। तो अभी उदाहरण के लिए हम लोगों ने ये 6वां मंत्र यहाँ पर ग्रहण किया है। तो लंबा मंत्र है, मंत्र के पद, कुछ पदों को मैं आपके समक्ष पढ़ देता हूँ। ओम शुक्रश्च शुचिश्च ग्रीष्मावृतो अग्रेरन्तः श्लेषोऽसि कल्पेताम् द्यावा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषधयः कल्पन्तामग्रयः पृथक् मम ज्येष्ठ्याय सव्रताः ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावा पृथ्वी इमे ग्रीष्मावृतो। इस प्रकार से ये लंबा मंत्र है। तो ये जो मंत्र है इस मंत्र के अंदर इसकी जो भूमिका है, भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा पुनस्तमेव विषयम आह, अर्थात फिर इस मंत्र में भी ग्रीष्म ऋतु का व्याख्यान किया जाता है। तो जो पिछला मंत्र है उसमें भी ग्रीष्म ऋतु का ही व्याख्यान है, इसलिए यहाँ पर ऐसा भूमिका में उन्होंने लिखा कि फिर से इस मंत्र में भी ग्रीष्म ऋतु का व्याख्यान किया है। तो अब ये इस मंत्र के अंदर ग्रीष्म ऋतु को कैसे समझाया है उसको हम थोड़ा सा संक्षेप में परिचयात्मक स्तर पर हम समझ लें। आप लोगों की जानकारी में संभवतः ये बातें हों कि जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु के हमारा जो आर्य
भाषा में जो मास होते हैं जिन्हें देसी मास कहते हैं आप, तो ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से दो देसी मास आते हैं? वो देसी मास कौन कौन से होते हैं? ज्येष्ठ मास और आषाढ़ मास। ग्रीष्म ऋतु में ये 2 महीने, जिन्हें बोलचाल की भाषा में भारत के अंदर देसी महीने कहा जाता है, तो कौन से 2 देसी महीने होते हैं ग्रीष्म ऋतु के अंदर? ज्येष्ठ और आषाढ़ मास। तो यहाँ पर मंत्र के भाषार्थ में ऋषि क्या लिखते हैं कि हे स्त्री पुरुषों, जैसे मेरी श्रेष्ठता के लिए धूल की वर्षा और तीव्र ताप से आकाश को मलिन करने वाला ज्येष्ठ मास, तो ज्येष्ठ मास का थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन आया। किस रूप में आया? कि जो ज्येष्ठ मास है उसमें क्या है? धूल की वर्षा होती है, अर्थात धूल भरी हवाएं चलती हैं, धूल भरी लू चलती है। ये ज्येष्ठ मास की स्थिति है। और तीव्र ताप होता है, उष्णता अधिक होती है। तो धूल भरी तेज हवाएं या लू और तीव्र ताप वो आकाश को कैसा बना देता है? वो आकाश को मलिन बना देता है। अर्थात ज्येष्ठ मास में आकाश बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखता। धूल के कणों की अधिकता के कारण थोड़ा सा आकाश में कैसा होता है? मलिनता जैसी होती है, धुंधलापन सा होता है। जो प्योर जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में, जिसे हम नीला आकाश कहते हैं, वैसा नीला आकाश नहीं दिखता। तो ज्येष्ठ मास में धूल की वर्षा और तीव्र ताप के कारण, उष्णता के कारण आकाश को मलिन करने वाला यह ज्येष्ठ मास होता है। आगे कहते हैं शुचि ही। और जो आषाढ़ मास होता है वो कैसा होता है? दोनों ही मास, तो ये ग्रीष्म ऋतु के ये जो मास हैं, ज्येष्ठ और आषाढ़, तो आषाढ़ मास में क्या होता है? आषाढ़ मास में जो अग्नि है, जो उष्णता है, जो ताप है, वो जब टेम्परेचर जब वातावरण में बहुत अधिक रहता है और एक लंबे समय तक रहता है, ज्येष्ठ मास भी टेम्परेचर तापमान अधिक रहा, ज्येष्ठ के बाद जब आषाढ़ मास हुआ तब भी तापमान अधिक रहा, तो तापमान की अधिकता में और घटना क्या घटती है? क्या घटना घटती है कि वह तापमान क्या करता है? वह तापमान वायुमंडल को शुद्ध भी करता है। जिस प्रकार से आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब आप किसी चीज को, आप जो बाजार से फल सब्जी खरीद कर लाते हैं, इस फल और सब्जी को जब आप गर्म पानी से धोएं, तो जो गर्म पानी से धोने से वो फल सब्जी आदि जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो मलिन जो वस्त्र हैं, मैले कपड़े हैं, इन्हें भी यदि आप थोड़ा सा गर्म पानी में धोते हैं तो उनकी जो मैल है, जो गंदगी है, वो जल्दी साफ हो जाती है। ये हम सबका दिन प्रतिदिन का अनुभव है कि अग्नि की सहायता से, उष्णता की सहायता से एक उचित टेम्परेचर मेंटेन कर लेने से क्या होता है? पदार्थ पवित्र भी होते हैं, शुद्ध भी हो जाते हैं।
तो इसी प्रकार से जो आषाढ़ मास के अंदर, आषाढ़ मास भी इसी प्रकार से वहाँ पर तापमान अधिक है, टेम्परेचर अधिक है, तो साथ में क्या घटना घटेगी? साथ में जो शुद्ध बनाने की घटना है, पवित्रता को लाने वाली घटना है, वह घटना भी साथ में घटती है। तो जो शुचि ही, तो आषाढ़ मास कैसा है? आषाढ़ मास पवित्रता को लाने वाला है। आषाढ़ मास पदार्थों को शुद्ध करने वाला है। पदार्थों को, प्रकृति के जो पदार्थ हैं उनको वो शुद्ध करने वाला है, पवित्र करने वाला है। उदाहरण हमने समझा कि जिस प्रकार से गर्म पानी में उस उष्णता के कारण, उस टेम्परेचर के कारण, गर्म पानी में उस अग्नि तत्व के कारण जिस प्रकार से हमारे वस्त्र अच्छे से साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार से आषाढ़ मास में तापमान अधिक होने के कारण जो प्रकृति के जो पदार्थ हैं वो भी शुद्ध होते हैं, वो भी पवित्र बनते हैं। तो ग्रीष्म मास, तो जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ मास और आषाढ़ मास, तो इन मासों में क्या घटना घट रही है इस मंत्र के अनुसार? कि धूल भरा वातावरण बन जाता है, धूल की वर्षा भी होती है, तापमान अधिक होता है और आकाश मलिन होता है, और जो पदार्थ हैं वो तीव्र तापमान के कारण पवित्र भी होते हैं, शुद्ध भी होते हैं। तो ये यहाँ पर इस रूप में, ये प्रारंभ में ये बात यहाँ पर कही गई। अब आप इसके पदार्थ को, आप इस मंत्र के पदार्थ को अपनी ओर से भी बार बार पढ़ने का प्रयास करिएगा, आपको बातें समझ में आएंगी। और जो भावार्थ है, भावार्थ के अंदर क्या लिखा हुआ है ऋषि ने? इस मंत्र में उपमा अलंकार है। अब बसंत ऋतु के व्याख्यान के पश्चात ग्रीष्म ऋतु की व्याख्या की जाती है। तो अर्थात इससे पहले के अध्याय में और कुछ इस अध्याय में भी बसंत ऋतु का प्रकरण पूरा हो चुका था। अब उसके पश्चात यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु के व्याख्यान के पश्चात ग्रीष्म ऋतु की व्याख्या की जाती है। आगे लिखते हैं, हे मनुष्यों, तुम जो पृथ्वी में स्थित तथा शारीरिक, आत्मिक और मानसिक अग्नियां हैं, जिसके बिना ग्रीष्म ऋतु का संभव नहीं है, उनको जान कर एवं उपयोग करके सबको सुख प्रदान करो। तो इसको अब थोड़ा सा हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें भावार्थ को। तो जैसे अभी हमने समझा कि ग्रीष्म ऋतु में तीव्र ताप तथा धूल से ज्येष्ठ मास आकाश को मलिन करता है, और आषाढ़ मास तीव्र गर्मी के कारण, उष्णता के कारण सब पदार्थों को शुद्ध करता है। ये बात अभी हमने समझी थी। इन दोनों ही मासों में प्रचंड ताप होने से, प्रचंड, प्रचंड का अर्थ होता है बहुत तीव्र, तो इन दोनों मासों में प्रचंड ताप होने से सब अग्निमय हो जाता है। अब इस चीज को भी समझिए, जब तापमान अधिक होता है तो उस समय एक और घटना घट रही होती है। क्या घटना घट रही होती है? कि जो पृथ्वीस्थ अर्थात भूमि में जो जल की राशि है, समुद्रों में जो जल है,
नदियों में, तालाबों में, नालों में जो जल की राशि है, जो जल है, जब तापमान अधिक हो गया है धरती पर, तो पदार्थ पवित्र हो रहे हैं और साथ साथ एक घटना और घटती है। आप सभी जानते हैं साइंस की इस बात को कि समुद्र का जो जल है, नदियों का जो जल है, वो तीव्र ताप के कारण वो क्या होता है, वेपोराइज्ड होता है, उसका वाष्पीकरण होता है। तो जल वाष्प के रूप में अग्नि के कारण ग्रीष्म ऋतु में वो तीव्रता से ऊपर उठता है और ये वाष्प के रूप में, वेपर्स के रूप में, ये ऊपर उठा हुआ जल ही अगली ऋतु की तैयारी कर रहा है। ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आनी है अभी? वर्षा ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आनी है, तो ग्रीष्म ऋतु में उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तापमान अधिक हो गया तो वेपोराइजेशन अधिक हो गया, वाष्पीकरण अधिक हो गया, तो क्या होगा कि बादलों का निर्माण सूक्ष्म रूप में पहले होगा, फिर वो सघन हो जाएंगे और सघन होकर जब वो भारी होने लग जाएंगे तब वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या होता है, दोनों मासों में प्रचंड ताप होने से सब अग्निमय हो जाता है। उससे वर्षा होने से विभिन्न प्रकार की फिर औषधियां पैदा होती हैं। तो जब आगे वर्षा होगी तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार की औषधियां, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जड़ी बूटियां पैदा होती हैं। जब वर्षा होती है तब हम सभी इस बात को देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं कि बिल्कुल जो सूखी सी बंजर सी जमीन थी वो भी हरी भरी होने लग जाती है। उसमें भी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां, वनस्पतियां पैदा होने लग जाती हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसके पश्चात वर्षा होने से विभिन्न प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पर शिक्षा क्या है? वेद मंत्रों के अंदर जहाँ पर इस प्रकार से ऋतुओं का वर्णन है, वहीं पर फिर उन्हीं ऋतुओं के आधार पर हम मनुष्यों के लिए उपदेश भी है, शिक्षा भी है। और वो जो शिक्षा है, वो शिक्षा किस प्रकार से समझी जाती है? जब हम उस वेद मंत्र के अंदर छुपे हुए अलंकार को समझ लें। अलंकार, जब हम उस मंत्र में छुपे हुए अलंकार को समझने की योग्यता रखते हैं, तब हमें वहां पर छुपा हुआ मनुष्यों के लिए उपदेश भी समझ में आता है। तो इस मंत्र में उपमा अलंकार है। उपदेश क्या है कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में जल की जो राशि है, जो जल है, वो वाष्प के रूप में आगे बादलों का निर्माण करेगा, फिर उससे वर्षा होगी, वर्षा से फिर उपयोगी औषधियां, वनस्पतियां, कंद, फल, ये सब उत्पन्न होंगे। तो वैसे ही उपदेश क्या है, वैसे ही स्त्री पुरुषों को चाहिए कि शारीरिक, आत्मिक और मानसिक 3 प्रकार की जो अग्नियां हैं, कौन कौन सी 3 प्रकार की? शारीरिक, शारीरिक अग्नि वो क्या है? जठराग्नि। इसी प्रकार से आत्मिक अग्नि अर्थात आत्मिक तेज, तेजस्विता, और मानसिक अग्नि, मानसिक अग्नि, मानसिक अग्नि भी मन की एकाग्रता, मन की शुद्धता, मन में संकल्प करने की शक्ति के रूप में मानसिक अग्नि काम करती है। तो क्या कह रहे हैं, उपदेश क्या है? वैसे ही स्त्री पुरुषों को चाहिए कि शारीरिक,
आत्मिक और मानसिक, तीन प्रकार की ये जो अग्नियां हैं, इनको सत्य, व्रत तथा नियम आदि से प्रदीप्त करके शारीरिक, मानसिक आदि सब बुराइयों को दग्ध करे। जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो तीव्र ताप होता है, वो पदार्थों में जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को भस्म करता है। किसी भी पदार्थ के पवित्र होने की प्रक्रिया क्या है? जब तापमान अधिक हो जाता है तब उस तीव्र तापमान के कारण उसकी जो अशुद्धियां हैं वो नष्ट होती हैं। तो जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के अंदर तीव्र ताप जगत के पदार्थों के दोषों को, अशुद्धियों को भस्म करता है और भस्म करके फिर उनमें अपना उचित मात्रा में तेज एक पोषक के रूप में प्रवेश कराकर उन्हें वह पुष्ट भी करता है। तो जिस प्रकार से तीव्र ताप पदार्थों की अशुद्धि को भस्म कर देता है, उसी प्रकार से सत्य, व्रत, नियम आदि का पालन करके हम अपने अंदर जो मानसिक, आत्मिक और शारीरिक ये अग्नियां प्रदीप्त करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि हम भी अपने दोषों को, अपनी बुराइयों को उसी प्रकार से दग्ध करें, भस्म करें। जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में तीव्र तापमान में उन पदार्थों की अशुद्धि भस्म हुई, उसी प्रकार से हम अपने मानसिक दोषों को भी हम दग्ध करें, हम भस्म करें और दिव्य गुणों का अपने मन में, आत्मा में, शरीर में हम प्रवेश कराएं। जिस प्रकार से वाष्प के रूप में जल ऊपर जाकर बादल बनकर जब बरसता है तब वो क्या करता है? उत्तम उत्तम औषधियां भी पैदा करता है। उसी प्रकार से हम अपने अंदर की बुराइयों को दग्ध करें और अपने अंदर सद्गुण रूपी दिव्यता को भी हम अपने अंदर लेकर आएं। तो यहाँ पर ये उपदेश छुपा हुआ है। जब आप इसके पदार्थ को बार बार गहराई से पढ़ेंगे तो आपको ये छुपा हुआ उपदेश भी समझ में आएगा और आप वहाँ पर अलंकार को भी संभवतः आप पहचान पाएं, छुपे हुए उपदेश को समझ पाएं। और इस मंत्र के अंदर एक उपदेश और छुपा हुआ है। वो उपदेश क्या छुपा हुआ है? मंत्र के अंत भाग में आता है, इमे द्यावा पृथ्वी ध्रुवे अंगिरस्वत सीदतम। यहां पर उपदेश छुपा हुआ है। वो उपदेश क्या है? मैं सरल भाषा में आपके समक्ष कहूं। वो उपदेश ये है कि ग्रीष्म ऋतु के अनुसार हमें अपने जीवन को बनाकर आकाश के समान और प्रकाश के समान स्थिर करना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु के अनुसार हमें अपने जीवन को बनाना है। अभी हमने समझा ना कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या क्या घटना घटी। पदार्थ पवित्र बने और पवित्र बनने की प्रक्रिया में पहले उनकी अशुद्धि भस्म होगी, फिर वो पवित्र बनते हैं। इसी प्रकार से हम सत्य, व्रत आदि नियमों को धारण करके अपने अंदर तेजस्विता को, अग्नि को प्रदीप्त करके हम भी अपने जीवन की बुराइयों को दग्ध करें और पवित्र बने। ये तो ग्रीष्म ऋतु से हमने उपदेश ग्रहण किया। और क्या चीज आ रही है इस मंत्र के अंदर कि हम इमे द्यावा पृथ्वी ध्रुवे अंगिरस्वत सीदतम। यहां पर क्या उपदेश हमें प्राप्त हो रहा है कि हम जीवन में प्रकाश
और आकाश की तरह स्थिर स्वभाव वाले हों। आकाश के समान हम स्थिर हों। आकाश में जो बादल हैं, बादलों में तो आपको गति दिखाई देती है, लेकिन वो बादल जिस आकाश में गति कर रहे हैं वो आकाश तो बिल्कुल स्थिर है। तो हम भी जीवन में आकाश के समान और प्रकाश के समान कैसे हों? स्थिर हों। तो यहां पर स्थिरता का भी उपदेश छुपा हुआ है। तो अब ये समझना है कि वेद मंत्र के अंदर उपदेश ऋतुओं के वर्णन के साथ साथ वहाँ छुपे हुए उपदेशों को हम तब समझ पाएंगे या पाते हैं जब हम वहाँ छुपा हुआ अलंकार भी समझते हों। तो वेद मंत्रों के अर्थों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अलंकार को भी समझना पड़ता है, फिर हम वहाँ छुपे हुए उपदेशों को समझ पाते हैं। अब जो हम सामान्य लोग हैं जिनका अभी उतना गहन शास्त्रीय अध्ययन नहीं है कि वो वहाँ छुपा हुआ अलंकार पहचान सकें और फिर वहाँ छुपा हुआ अपने जीवन से संबंधित उपदेश भी ग्रहण कर पाएं। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पास उनको इतना समय नहीं मिला और ना ही ये ऋषियों की शैली है कि वो एक एक चीज़ को बड़ा खोल खोल करके समझाए। ऐसी ऋषियों की शैली हमें नहीं देखने को मिलती शास्त्रों के अंदर। वो अपनी बातों को बहुत सूक्ष्म रूप में गहराई के साथ कहते हैं। उनकी जो सूक्ष्मता है, उसमें जो गहराई है, उसे समझने समझाने के लिए ही फिर हमें किसी, जिसे कहें किसी अध्यापक की या टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भाष्य को हम अच्छी प्रकार से समझ पाएं, इसके लिए उनके भाष्य को समझाने वाली कोई टीका भी होनी चाहिए, अर्थात उनके भाष्य के ऊपर भी कमेंट्री होनी चाहिए। उनका जो भाष्य है वो भाष्य प्रायः जो देखने में आता है कि प्रायः लोग केवल मंत्रों के भावार्थ को पढ़ पाते हैं और भावार्थ ही लगभग उन्हें समझ में आता है। जो पदार्थ है वो प्रायः लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि अभी हो सकता है कि हमारा उतना शास्त्रीय अध्ययन ना हो, संस्कृत भाषा की भी योग्यता ना हो, अनुभव भी ना हो, तो कई बार हम लोग पदार्थ को गहराई से नहीं समझ पाते। तो हमारा फोकस किस में रहता है? हम सभी का फोकस कहाँ हो जाता है? भावार्थ में हो जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए सरल पड़ता है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो पदार्थ है, जहाँ पर मंत्र के एक एक पद का अर्थ किया गया है, वहाँ पर भी बहुत सूक्ष्म उपदेश और बातें छुपी हुई हैं, जो अभी शायद एक उदाहरण के रूप में आपके समक्ष यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की व्याख्या करते हुए कुछ यहाँ पर भी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई कि ये जो बातें अभी आपके समक्ष प्रस्तुत हुई, ये बातें हो सकता है पहली ही दृष्टि में, दूसरी दृष्टि में आपको सीधे ना दिखे पदार्थ के अंदर, बार बार पढ़ें तो शायद ये बातें दिखने लग जाएं। तो अब इतनी मेहनत एक जन सामान्य तो शायद महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भाष्य को समझने के लिए नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आवश्यकता क्या है? इसके लिए आवश्यकता ये है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भाष्य पर भी टीकाएं लिखी जाएं।
अर्थात उनको भी खोल करके समझाया जाए। विद्वान अपनी पुस्तक लिखने की अपेक्षा यदि ये काम करें कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी के जो ग्रंथ हैं, जिस प्रकार से एक टीचर कक्षा में उन्हें खोलकर समझाता है, अब टीचर भी हमेशा तो अवेलेबल नहीं हो सकता, तो चलिए इसी प्रकार से समझाकर पुस्तक लिख दी जाए जिससे लोगों को कुछ अनुकूलता अधिक हो जाए। तो मेरे विचार से आप भी ये बात अनुभव करते होंगे कि हाँ, इसे भी थोड़ा सा व्याख्या करके समझाने वाली पुस्तक भी हमारे पास हो, कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के यजुर्वेद भाष्य को समझाने वाला भाष्य भी हो हमारे पास। तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक आपको बहुत एक प्रसन्नता का मैं आपको एक जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आर्य समाज के एक बहुत अच्छे विद्वान पंडित सुदर्शन देव जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत परिश्रम करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी के यजुर्वेद भाष्य पर उन्होंने अपनी टीका लिखी। टीका किसे कहते हैं? अर्थात उस भाष्य को समझाने वाला जो व्याख्यान है, जो एक्सप्लेनेशन है, उसे टीका कहते हैं। तो पंडित सुदर्शन देव जी ने, जो आर्य समाज के बहुत अच्छे विद्वान हुए, उन्होंने इस बात को बहुत अनुभव किया होगा कि लोग केवल भावार्थ पढ़ करके ही रह जाते हैं, उन्हें पदार्थ ठीक से समझ में ही नहीं आता। तो उन्होंने फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के यजुर्वेद भाष्य पर उन्होंने अपनी टीका लिखी, और उस टीका का नाम उन्होंने क्या दिया? वेद भाष्य भास्कर। वेद भाष्य भास्कर। तो यजुर्वेद भाष्य भास्कर मतलब यजुर्वेद का जो भाष्य है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, उसका भास्कर, भास्कर मतलब उसको भी प्रकाशित करने वाला, उसे समझाने वाला, वो जो कमेंट्री है, वो जो टीका है, वो यजुर्वेद भाष्य भास्कर के नाम से प्राप्त होती है। लेकिन विडंबना तो ये है कि कम लोगों को ही इसकी जानकारी है, और दूसरी एक बड़ी विडंबना ये है, या ट्रेजेडी ये है, कि वो उपलब्ध ही नहीं है मार्केट के अंदर कि आप कहीं जाकर उसे खरीद सकें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के यजुर्वेद भाष्य को समझाने वाली जो पंडित सुदर्शन देव जी की टीका है, वेद भाष्य भास्कर, वो उपलब्ध ही नहीं है कि आप उसे खरीद लें और आप पढ़ लें। मैं को भी जब इसके बारे में पता चला, काफ़ी वर्ष पूर्व मुझे जानकारी हो गई थी इस विषय में, तो जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने भी कोशिश की कि वो ग्रंथ मुझे कहीं से खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाए। मुझे भी कहीं नहीं मिला। फिर जो परोपकारिणी सभा है अजमेर के अंदर, वहाँ पर वो उपलब्ध था, वहाँ की लाइब्रेरी में। फिर वहाँ से बड़ा निवेदन करके, वहाँ से प्राप्त करके उसकी फिर ज़ेरॉक्स निकलवाई, तो मेरे पास भी ज़ेरॉक्स कॉपी है उसकी। तो वो उपलब्ध ही नहीं है, प्रकाशित ही नहीं हो पाया। हुआ बीच में, फिर समाप्त हो गया और दोबारा प्रकाशित नहीं हुआ। तो अब ये मन में विचार आया कि क्यों ना पंडित सुदर्शन देव जी की जो टीका है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के यजुर्वेद भाष्य को समझाने वाली जो टीका है, जो कमेंट्री है, क्यों ना उसको टाइप कराकर लगभग
1600 पृष्ठ हिंदी वाले विभाग में बनेंगे, आर्य भाषा वाले विभाग में बनेंगे। ऐसे ही लगभग इतने ही संस्कृत भाषा वाले विभाग में बनेंगे, क्योंकि उन्होंने, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत भाषा में और आर्य भाषा में दोनों में ही उपस्थित किया हुआ है भाष्य, तो पंडित सुदर्शन देव जी ने भी दोनों ही भाषाओं में हमें सहयोग दिया हुआ है समझाने के लिए, संस्कृत वाले भाग को भी और आर्य भाषा वाले भाग को भी। तो ये बात समझ में आई कि क्यों ना पंडित सुदर्शन देव जी की टीका को सभी की सुविधा के लिए, सुलभ प्राप्ति के लिए इंटरनेट पर डलवा दिया जाए। एक वेबसाइट आप लोगों की जानकारी में संभवतः आ गई होगी, आप लोगों को भी शायद भेजा था, उसका लिंक भिजवाया था, VedicScriptures.in ये वेबसाइट है। आर्य बहुत अच्छे, निष्ठावान, समर्पित आर्य जन इस वेबसाइट को उन्होंने बनाया है, उसके निर्माण में वो लोग लगे रहे। VedicScriptures.in, VedicScriptures, VEDIC, Vedic Scriptures। स्क्रिप्चर्स की स्पेलिंग आपको पता है, तो VedicScriptures.in। तो ये आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ऋग्वेद भाष्य जहाँ तक हुआ वहाँ तक, और यजुर्वेद भाष्य पूरा, उसके साथ साथ बाकी वेद का जो भाष्य महर्षि दयानंद जी के द्वारा नहीं किया जा सका, वो अन्य आर्य विद्वानों का इस वेबसाइट में, जो निष्ठावान आर्य महानुभाव लोग हैं, उन्होंने इसे डाल रखा है। बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ पर उसे डाल दिया है। आप कोई भी मंत्र ढूंढना चाहते हैं तो सीधे आप उस मंत्र का पता टाइप करेंगे तो आप सीधे उस मंत्र पर पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छे से वो वेबसाइट बनी है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। तो ये विचार आया कि पंडित सुदर्शन देव जी की जो टीका है वो क्यों ना उसी वेबसाइट में यजुर्वेद भाष्य के साथ साथ, महर्षि दयानंद के यजुर्वेद के भाष्य के साथ साथ, उनके भाष्य पर जो पंडित सुदर्शन देव जी का जो परिश्रम है, जो टीका है, जिससे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भाष्य लोगों को समझ में आएगा, उसे भी क्यों ना डलवा दिया जाए। तो ये विचार बन गया, ये विचार हो गया। थोड़ा सा काम तो बड़ा है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि सारा हिंदी का, प्रारंभ में सारा हिंदी का जो मटेरियल है, आपको बहुत, जब आप उसकी सहायता से, जब आप महर्षि दयानंद के यजुर्वेद भाष्य को पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो आपके लिए सरल हो गया। तब शायद आप मेरी बात को अधिक वहाँ समझ पाएंगे कि मैं क्या आपसे कह रहा हूँ। तो ये जो टीका है, ये इसका आर्य भाषा का सारा टाइप कराकर, पहले आर्य भाषा को ही करते हैं कोशिश, इसे वहाँ डलवाया जाए, ऐसा मेरा विचार बना। और उनसे भी, जो वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने वो तैयार की हुई है, उनसे भी निवेदन किया, उनके भी विचार में ये चीज़ थी कहीं ना कहीं। तो अब ये कार्य थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको शुरू कर दिया गया है। तो भविष्य में आपकी सुविधा के लिए वहाँ पर, उस वेबसाइट पर आपको पंडित सुदर्शन देव जी की टीका प्राप्त हो जाएगी। फिर उस टीका की सहायता से जब आप यजुर्वेद भाष्य को पढ़ेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, तो आपको बहुत उत्साह मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप भी बातों को समझ सकते हैं। तो इस रूप में यहाँ पर अभी हम लोगों ने एक ही मंत्र देखा, ग्रीष्म ऋतु का देखा। ऐसे ही जो इस अध्याय का जो 15वां मंत्र है, 15वां मंत्र, 15th मंत्र के अंदर वर्षा ऋतु का व्याख्यान है।
वर्षा ऋतु का व्याख्यान है 15th मंत्र के अंदर, वो आप देखिएगा। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा मेरे को अधिक ही समय मैंने आपके साथ यहाँ पर थोड़ा सा लग गया। मैंने सोचा तो ये था कि वर्षा ऋतु का भी व्याख्यान प्रारंभ करूँगा कुछ ना कुछ, लेकिन आप खुद देख सकेंगे, आप समझ पाएंगे। इसी के साथ साथ जो 16वां मंत्र है, 16th मंत्र है, उसमें शरद ऋतु का व्याख्यान है और आगे भी शरद ऋतु का व्याख्यान है। तो इस प्रकार से ये बात हमें स्पष्ट हुई कि यहाँ पर इस अध्याय में ऋतुओं का व्याख्यान है और ऋतुओं के व्याख्यान में अलंकार को समझेंगे जब, तो वहाँ पर हम मनुष्यों के लिए उपदेश छुपे हुए हैं, जैसे हमने ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में समझे। तो ये वर्षा ऋतु का थोड़ा सा आप अपने आप देखिएगा, और जब पंडित सुदर्शन देव जी की जब टीका आ जाएगी तब आपको सरलता हो जाएगी और बेहतर ढंग से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भाष्य को समझने के लिए। अब आइए थोड़ा सा कुछ नया प्रसंग भी हम लोग देखें। इस अध्याय का जो 19वां मंत्र है, 19th मंत्र देखिए। 19th मंत्र क्या है? ओम पृथ्वी छंदो अंतरिक्षं छंदो द्यौश्छन्दः समाश्छन्दो नक्षत्राणि छन्दो वाक्छन्दो मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो हिरण्यं छन्दो गौश्छन्दो जाच्छन्दो श्वः छन्दः। अब देखिए, आप में से जिनके समक्ष ये मंत्र है वो स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी छंदो अंतरिक्षम छंदो गौश्छन्दः समाश्छन्दो नक्षत्राणि छन्दो वाक्छन्दो मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो हिरण्यं छन्दो गौश्छन्दो अजाच्छन्दो अश्वः छन्दः। तो ये जो छंदो है, ये वास्तव में पद क्या है? छंद। वो संधि के नियमों के कारण वहाँ छंदः की जगह क्या हो गया? छंदो। तो जो छंद है, ये छंद तो आप लोगों ने खूब सुना हुआ है, ये शब्द आप लोगों ने सुना ही हुआ है। और हम लोगों ने वेद परिचय की कक्षा में भी इस बात को समझा हुआ है कि मंत्रों के ऊपर जो 4 चीज़ें लिखी होती हैं, क्या लिखा होता है मंत्रों के ऊपर? ऋषि लिखा होता है, देवता लिखा होता है, छंद लिखा होता है और स्वर लिखा होता है। तो जो छंद लिखे होते हैं, जैसे जगती छंद, गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, इस प्रकार से छंद कि अमुक मंत्र में कौन सा छंद है, कौन सा मीटर है, वो वहाँ पर मंत्र के ऊपर लिखा होता है। तो छंद, इस पद से आप इस रूप में तो परिचित हैं। अब यहाँ पर इस मंत्र को यदि एक सामान्य संस्कृत जानने वाला, जिसको अभी अलंकार क्या होते हैं स्पष्ट नहीं है, जिसका गहरा शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। गहरा शास्त्रीय अध्ययन तभी होता है जब व्यक्ति विधिवत गुरुकुल के अंदर लंबे समय तक अपने टीचर से या गुरु से लंबे समय तक किसी से सीधा पढ़ता है
लंबे समय तक जब व्यक्ति गुरुकुलों में अध्ययन करता है और फिर लंबे समय तक जब वो टीच करता है, जब पढ़ाता है, तब जाकर के उसकी उसके अंदर योग्यता बनती है कि वो इन ग्रंथों को अच्छे से समझ सके या समझा सके। अब जिन व्यक्तियों ने लंबे समय तक गुरुकुलों में अध्ययन ही नहीं किया, किसी अपनी स्थिति के कारण अध्ययन नहीं कर पाए, अब व्यक्तिगत स्वाध्याय मात्र के आधार पर इन ग्रंथों को पूरा नहीं समझा जा सकता। जैसे मैंने कभी आपसे कहा भी था कि सत्यार्थ प्रकाश को क्या आप अपने आप पढ़कर पूरा का पूरा समझ लेते हैं? मेरे को तो लगता है बहुत कठिन है। वहाँ पर भी हमें कोई मेंटोर चाहिए, कोई मार्गदर्शक, कोई गाइड चाहिए जो हमें समझाए। हम जिस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश को पूरा नहीं समझ पाते अपने आप पढ़कर, इसी प्रकार से ये जो ग्रंथ हैं, वो चाहे दर्शन हैं, चाहे उपनिषद हैं, चाहे व्याकरण है, चाहे निरुक्त, छंद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, जो भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, इनको अपने आप पूरा समझ पाना बड़ा कठिन, क्या असंभव जैसा है। तो एक व्यक्ति जिसने अभी सामान्य संस्कृत ही पढ़ी है और जिसने अभी ग्रंथों को अभी विधिवत नहीं पढ़ा हुआ, तो एक व्यक्ति इस मंत्र को कैसे देख सकता है? पृथ्वी छंदः, अंतरिक्षम छंदः, द्यौश छंदः। तो व्यक्ति को ये लग सकता है ना कि इस मंत्र में तो सीधा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि ये जो पृथ्वी है वो छंद है, अंतरिक्ष छंद है, द्युलोक भी छंद है, नक्षत्र भी छंद हैं, वाक, मन, कृषि सब छंद हैं, सोना, हिरण्य वो भी छंद है, गौ भी छंद है, अजा मतलब बकरी वो भी छंद का ही रूप है, और अश्व अर्थात घोड़ा वो भी छंद है। एक सामान्य दृष्टि से कोई सामान्य संस्कृत वाला ऐसा भी अर्थ कर सकता है कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, घोड़ा, गाय, बकरी, कृषि, मन, वाणी, नक्षत्र, वर्ष, ये सब छंद हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। तो समझना ये है कि गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है, और गंभीर अध्ययन के आधार पर अब देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस मंत्र का क्या अर्थ कर रहे हैं। जो मंत्र एक स्थूल दृष्टि से तो ऐसा लग रहा है कि जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष, वर्ष, नक्षत्र, वाक, मन, कृषि, हिरण्य, गौ, अज, बकरी, अश्व, घोड़ा, एक स्थूल दृष्टि में तो ये लग रहा है कि ये मंत्र कह रहा है कि ये सब छंद हैं। लेकिन अब देखिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या अर्थ इसमें से हमें निकाल करके दे रहे हैं। वो चूंकि महर्षि हैं, उनका अध्ययन बहुत गहरा है, उनका चिंतन बहुत प्रगाढ़ है, उनका बड़ा लंबा अनुभव है शास्त्र परंपरा का। तो वो क्या अर्थ कर रहे हैं? भाषार्थ। वो क्या लिखते हैं? भाषार्थ। मैं भाषार्थ पहले पढ़ता हूं। हे स्त्री पुरुषों, तुम जैसे पृथ्वी, भूमि, छंदः, छंदः का अर्थ क्या किया? स्वच्छंद है। एक तो इस चीज को समझ लीजिए कि छंद, ये जो छंद पद है, छंद पद का केवल एक ही अर्थ नहीं होता। छंद से ये जो मंत्र हैं हमारे, जिनमें जो विविध वर्णों के अंदर संजोए हुए, पिरोए हुए जो विभिन्न मीटर्स में ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के अंदर गायत्री छंद भी है, अनुष्टुप छंद भी है, त्रिष्टुप छंद भी है, जगती छंद भी है। ये जो छंद हैं, ये जो गायत्री, त्रिष्टुप, ये जो छंद हैं, ये तो मंत्र में हैं, मंत्र के वर्णों में हैं। उन वर्णों को अर्थात अक्षरों को एक
उचित रीति से जो संयोजित किया गया है अलग अलग प्रकार से, वो ही उसका छंद कहलाता है। तो एक तो छंद इस रूप में है, और जो छंद पद है उसका केवल यही अर्थ नहीं होता, छंद शब्द के तो बहुत विस्तृत अर्थ हैं। अब छंद शब्द के उस विस्तार को यदि हम समझेंगे तब हम उसी तरीके के अर्थों को ले पाएंगे, नहीं तो हर जगह हम छंद का अर्थ वेद मंत्र कर देंगे। यदि हर जगह छंद का अर्थ वेद मंत्र कर देंगे तब अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर पृथ्वी छंदः, इसका ये अर्थ नहीं है कि पृथ्वी वेद मंत्र है। इसका महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या अर्थ कर रहे हैं कि हे स्त्री पुरुषों तुम जैसे, अब यहाँ पर वही चीज़ है, अलंकार को समझना होता है। तुम जैसे पृथ्वी, भूमि, छंदः, यहाँ छंदः का अर्थ क्या है? स्वच्छंद है, अर्थात स्वतंत्र है। अंतरिक्षम आकाश, छंदः स्वच्छंद है अर्थात स्वतंत्र है। द्यौ, इसी प्रकार से समाह, वर्ष, नक्षत्राणि, नक्षत्र, वाक, वाणी, मनः, मन, कृषि, कृषि, हिरण्यम, सोना, गौ, गौ, अजा मतलब बकरी, अश्व मतलब घोड़ा। जिस प्रकार से ये स्वच्छंद हैं, और स्वच्छंद का अर्थ भावार्थ में महर्षि ने क्या किया हुआ है? स्वतंत्र। जिस प्रकार से भूमि, अंतरिक्ष, आकाश, प्रकाश, वर्ष, नक्षत्र, वाणी, मन, कृषि, सोना, गौ, बकरी, घोड़ा स्वतंत्र हैं, वो अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने नियमों में जिस प्रकार से अपनी अंदर की इच्छा से चल रहे हैं। ये जो पदार्थ हैं, पृथ्वी आदि, गौ आदि, घोड़ा आदि, ये सभी जिस प्रकार से अपने अपने नियमों में, अपने अपनी क्रियाओं में, जिस प्रकार से ये अंदर से स्वतंत्रता के साथ चल रहे हैं, अर्थात अपने मानो कि अपने मन से उस व्यवस्था में ये उन क्रियाओं को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई ऊपर से डर दिखा करके इनसे काम कराया जा रहा हो, कि कोई किसी को जैसे कहते हैं ना पनिशमेंट, यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको पनिश करूँगा। एक स्थिति होती है कि बच्चे को या किसी बड़े को डर दिखाकर किसी अच्छे काम को कराना एक स्थिति है, और एक स्थिति ये है कि किसी बच्चे का या किसी बड़े का उस काम को अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से खुद करना। इन दो स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। एक स्थिति तो ये है कि हम किसी को भय दिखाकर, पनिशमेंट का, दंड का, समाज का, लोक व्यवहार का, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस रूप में कोई न कोई भय दिखाकर किसी को अनुशासित रखना, किसी का अच्छे कामों को करना, इन भयों के कारण, इन प्रेशर्स के कारण, इन दबावों के कारण, ये एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति क्या है कि बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, अपनी अंदर की समझ से, अपनी अंदर की स्वतंत्रता से अच्छे कार्यों को करना। अच्छे कार्य इन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो भयभीत हो करके, दंड पनिशमेंट का भय रखकर, या लोक लाज के कारण, या समाज में दिखावे के रूप में। अच्छे काम तो कई प्रकार से हो सकते हैं। तो अच्छे कामों को कैसे करना चाहिए? अच्छे कामों को स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, अपनी निज समझ, अंदर की इच्छा से,
स्वतंत्रता के साथ अच्छे कामों को करना चाहिए। उदाहरण क्या दिया, जैसे पृथ्वी है, आकाश है, ये सारे पदार्थ हैं, गौ, अज, अश्व आदि, ये जैसे अपने अंदर से अपने स्वभाव से उन चीज़ों को कर रहे हैं, उसी प्रकार से आगे क्या लिखते हैं भाष्य में, जैसे ये स्वच्छंद हैं, जैसे ये अपने स्वभाव से, स्वतंत्रता से अपने अपने नियमों में बंधे हुए हैं, अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं, वैसे ही हे स्त्री पुरुषों विद्या, विनय और धर्माचरण में स्वाधीनता से वर्ताव करो। हे स्त्री पुरुषों, वैसे ही इन पदार्थों के समान ही, पृथ्वी के समान ही, गौ के समान ही, इन पदार्थों के समान ही, वैसे ही तुम विद्या में विनय, विनय के कई अर्थ होते हैं। विनय का एक अर्थ होता है विनम्रता, विनय का एक अर्थ होता है अनुशासन, डिसिप्लिन, विनय का एक अर्थ होता है शिष्टता, सभ्यता, विनय का एक अर्थ चरित्र भी होता है। तो वैसे ही हम मनुष्य विद्या, विनय अर्थात अनुशासन, चरित्र, सभ्य आचरण और धर्म आचरण में स्वाधीनता से वर्ताव करें, स्वतंत्रता से, अंदर की समझ से, अपनी अंदर की इच्छा से हम धर्म का आचरण करें, हम विनयशील हों, हम विद्यावान हों। कैसे? केवल दिखावे के लिए नहीं, केवल किसी के डर से नहीं, अपितु स्वतंत्रता से, अपनी अंदर की इच्छा से, अपने अंदर की समझ से। हम इस रूप में हम स्वतंत्रता पूर्वक हम वर्ताव करें, हम विद्या, विनय और धर्माचरण में स्वाधीनता से वर्ताव करें, व्यवहार करें, ना कि किसी दबाव या भय के कारण। जैसे पृथ्वी, गाय, घोड़ा, बकरी आदि अपनी स्वतंत्रता से कर रहे हैं, उनको जैसे चरना है, जैसे करना है, वो उनका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव से जैसे चल रहे हैं। हम भी ये योग्यता बनाएं कि हम अपने अंदर की समझ और अपनी इच्छा से विद्या, विनय और धर्म आचरण को करने वाले हों, ना कि किसी के दबाव या प्रेशर या दिखावे के कारण हम इन कामों को करने वाले हों। अब देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र के माध्यम से हमें क्या उपदेश दे दिया। तो समझना इस बात को है कि जो मंत्र हैं, मंत्रों के अंदर जो बातें हैं, या ये जो छंद आदि, ये जो पद हैं, इनकी गहराई को समझने के लिए हमें महर्षियों को ही, ऋषियों को ही प्रमाण मानना पड़ेगा। उनके अनुसार ही अर्थों को समझने या अर्थों को करने की दृष्टि या योग्यता बनानी पड़ेगी। तब जाकर हम कहीं पर वेद के या शास्त्रों के ठीक अर्थों को कर पाएंगे या समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। तो ये एक उदाहरण आया, इसको आप लोग भी देखिएगा। ऐसे ही जो इस अध्याय का जो 28वां मंत्र है, 28वां मंत्र, जो 27वां मंत्र है, 27वां मंत्र है, उसमें हेमंत ऋतु का व्याख्यान है। जो 28वां मंत्र है, 28वें मंत्र के अंदर ये सारा जो ऋतु चक्र है, ये सारा ऋतु चक्र ईश्वर ने रचा हुआ है, और वो ईश्वर कैसे हैं उनका वर्णन है। तो इस रूप में इस अध्याय में आपको ऋतुओं का वर्णन प्राप्त हो रहा है, और थोड़ा सा ये छंद से संबंधित भी कुछ मंत्र प्राप्त हो जाते हैं। तो इस रूप में आप इनको देखने का प्रयास करिएगा। और पंडित सुदर्शन देव जी की टीका जब वेबसाइट पर डलवाई जा सकेगी, तब आपको वहाँ पर काफ़ी अनुकूलता आएगी, सभी को अनुकूलता आएगी।
जो गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, विद्वज्जन हैं, सभी के लिए एक बहुत अच्छा ये उपयोगी रहेगा कि सभी को वहाँ पर वो टीका भी उपलब्ध हो जाए, तो उसका भी लाभ हम सबको प्राप्त हो। तो इस रूप में आप इस 14वें अध्याय को अपने अपने स्तर पर देखने का प्रयास करिएगा। समय पर्याप्त हो चुका है। अब एक बार ओम, 3 बार शांति। सीधे बैठें, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, लंबी गहरी सांस भरें। ओ शांति शांति शांति। ओम।